प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत कार्यनीति की वजह से मिजोरम का विकास रुका हुआ है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने लोगों के लिए ही योजनाएं बनाती है और छोटे मोटे ठेकों में भी खेल करती है। उन्होंने कांग्रेस पर केंद्र से भेजे बजट का सही इस्तेमाल न करने का भी आरोप लगाया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये यहां की सरकार के काम करने का तरीका है। मुझे बताया गया है कि यहां पर राज्य सरकार जो ठेके देती है उसमें भी बड़े बड़े खेल किए जाते हैं। जमकर के भाई भतीजावाद चलता है। आखिर कांग्रेस की सरकार आपके लिए चल रही है या कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों के लिए चलती है? भाइयों बहनों, आज मिजोरम में स्थिति ये है कि केंद्र सरकार सहायता से चल रहे करीब 46 प्रोजेक्ट में से 28 प्रोजेक्ट तय समय से बहुत लेट चल रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC योजना के तहत चल रहे 36 प्रोजेक्ट में से 20 प्रोजेक्ट तय समय से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस का यही वर्किंग कल्चर है जिसके चलते यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब है, सड़कें बेहाल है, जबकि बगल में मणिपुर, अरुणाचल और असम जैसे राज्यों में गांव हो या शहर, चमचमाती सड़कें आज बनने लगी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कांग्रेस में अपना पराया देखकर ही योजनाएं बनती हैं। अपने ही लोगों का काम कांग्रेसी करवाते हैं। जो इनको वोट देते हैं उन्हीं को योजनाओं का लाभ भी देते हैं। कांग्रेस के कल्चर का उदाहरण न्यू लैंड यूज पॉलिसी भी है। इसके माध्यम से कांग्रेस ने कैसे अपने लोगों की सरकारी खजाने से पैसे बांटे हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा CAG ने खोला है और देश भर के अखबारों ने छापा है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इस योजना पर सवाल उठे तो न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NEDP के नाम से एक और योजना ले लाए। लोग कह रहे हैं कि इसमें भी अपने लोगों को ठेके देने का गोरखधंधा चल रहा है। गरीबों के नाम पर कांग्रेस नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिजोरम के विकास के लिए हमारा एजेंडा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भारत का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हमारा ये पूर्वी हिस्सा विकसित होगा और इसलिए भाजपा नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए समर्पित है। विशेष तौर पर कनेक्टिविटी, हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे, इंफॉर्मेशन वे पर हमारा फोकस है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यहां के विकास के लिए हमारा प्रमुख एजेंडा है। इसी पर चलते हुए करीब 90,000 करोड़ रुपए 90,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। बीते 4 वर्षों के दौरान 1000 किलोमीटर रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। करीब 50,000 करोड़ की लागत से 15 नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉड गेज से जोड़ने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस चुनावी भाषण में मिजोरम में जनधन और उज्ज्वला योजना की सफलताएं भी गिनवाई। इसके अलावा पीएम ने बीजेपी की सरकार बनने पर मिजोरम के बेहद लोकप्रिय खेल फुटबॉल को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का वादा भी किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक तरफ कांग्रेस अपने करीबियों के लिए योजनाएं बनाती है तो वहीं भाजपा
देश के सामान्य जन के लिए, हम देश के संतुलित विकास के लिए, सबके विकास के लिए, बिना भेदभाव विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस समय देश भर में गरीब बहनों को, आदिवासी बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना चल रही है। इस योजना के तहत देश में करीब 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मिजोरम में भी करीब 25,000 परिवारों को धुएं से भी मुक्ति मिली है और उनको उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला है। इसी तरह जनधन योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश भर के 32 करोड़ से अधिक लोगों का बैंक में खाता खुलवाया। मुझे खुशी है कि 10-11 लाख की जनसंख्या वाले मिजोरम के करीब 3 लाख भाई बहनों का बैंक अकाउंट इस योजना के तहत खोला गया है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, देश भर में गरीबों को अपना घर देने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 1.25 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों के लिए अपने घर बना करके उनको चाबी दे दी गई है। लेकिन मिजोरम सरकार गरीबों को घर देने के लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है। केंद्र के बार बार आग्रह के बावजूद यहां की सरकार गरीबों को घर दिलवाने के लिए हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। गांव और गरीब के प्रति इसी बेरुखी के चलते हुए इस सरकार का जाना अब जरूरी है। Ubasme सरकार लाइखान अनरुस खती दंग लमिन हेंगिन माउतही इन हुआनमी की तुला ये माइजा कंतीते handicraft ho aron siamula juan ron chal rau kanti। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाजपा का विजन संसाधन और संस्कृति के विकास का तो है ही, देश को स्पोर्टिंग पावर बनाने का भी है। इसमें भी नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका है। बीते 3-4 वर्षों से आपने देखा होगा कि चाहे वो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। अभी जो वर्ल्ड वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट का डंका बज रहा है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मिजोरम में भी टैलेंट भरपूर है। ये फुटबॉल का बड़ा सेंटर है। यहां के लिए तो ये तक कहा जाता है कि बच्चा किक मारना पहले सीखता है और रोटी बोलना बाद में। ये टैलेंट देश के काम आए, इसके लिए यहां सुविधाएं विकसित करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। मिजोरम की फुटबॉल टीम देश की सबसे बेहतरीन टीमों में से तो है ही। भारत की राष्ट्रीय टीम के भी बहुत सारे खिलाड़ी यहीं अपने मिजोरम से हैं। फुटबॉल मिजोरम का पैशन है। जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो इसे घर घर का फैशन बनाने के लिए, साथ ही यहां के टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का भी काम करेगी। फुटबॉल के विकास के लिए भी बीते 4 वर्षों में सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष ही भारत में पहली बार अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था। इसके आयोजन की तारीफ दुनिया भर में हुई थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्पोर्ट्स हो, संस्कृति हो, संसाधन हो, सुरक्षा हो या फिर स्वाभिमान, भाजपा की सरकार देश और समाज से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें, मिजोरम में 28 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही चुनाव संपन्न होगा। इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी की ये जनसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।